अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आपने पिछला प्रोग्राम देखा होगा जिसमें हमने सिराज ख़ान साहब का तारुफ़ करवाया था, जो कई शोबों में फलाही काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से है हमारे यहाँ एशिया में बच्चों की तालीम और नशोनुमा और ख़वातीन की ख़ुद मुख्तारी पर कम ही तवज्जो दी जाती है, मगर चंद ऐसे लोग भी हैं जो इनकी अहमियत न सिर्फ समझते हैं बल्कि उसके लिए काम भी कर रहे हैं, और इनमें एक नाम सर फ़हरिस्त सिराज ख़ान साहब का है। सिराज ख़ान साहब पिछले 20 साल से बग़ैर तशहीर और सिले की परवाह किए बग़ैर ख़ामोशी से और बग़ैर किसी तासुब के इन दो शोबों में बहुत अहम काम कर रहे हैं। अनगिनत ज़िंदगियाँ बचाने और बेहतर बनाने में उनका हाथ है। सिराज ख़ान का मानना है कि किसी भी माशरे की तरक्की का दारोमदार इस बात पर होता है कि वहाँ की ख़वातीन और बच्चों को कितनी अहमियत दी जाती है। यही सोच इन्हें इस रास्ते पर ले आई जहाँ वो सिर्फ़ औरतों के हकूक़ की बात ही नहीं करते बल्कि अमली इक़दामात भी करते हैं। उन्होंने ख़वातीन के लिए मुख्तलिफ़ तरबियती प्रोग्राम वर्कशॉप्स का आगाज़ किया जहाँ उन्हें हुनर सिखाए जाते हैं ताकि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इसके साथ साथ वो घरेलू तशद्दुद और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ शऊर बेदार करने में भी सरगर्म अमल हैं। अगर बच्चों की बात की जाए तो सिराज ख़ान साहब उनकी तालीम, तरबियत और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। मुस्तहिक़ बच्चों को तालीम के मौक़े फ़राहम करने के लिए मुख्तलिफ़ मंसूबों पर काम कर रहे हैं। सिराज ख़ान का विज़न एक ऐसा माशरा है जहाँ हर औरत बावक़ार ज़िंदगी गुजारे और हर बच्चा महफूज और तालीम याफ्ता हो। आज के प्रोग्राम में हम इनसे जानेंगे कि वो किन किन चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं और किस तरह अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिराज साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल कैसे है हैं? आपके? खैरियत से? बहुत शुक्रिया, आपको हमने दोबारा ज़हमत दी है और अभी हम आपको अक्सर व बेशतर ज़हमत देते रहेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल इसमें जहमत नहीं, इसमें तो लुत्फ आ रहा है। ऐसी क्या जहमत है जिसमें लुत्फ आ रहा हो? तो वो तो जहमत नहीं होती। बहुत मजा आता, लास्ट टाइम शुक्रिया, बहुत अच्छा शुक्रिया, सेशन था हमारा, माशाल्लाह। शुक्रिया। आज जो है वो ये ख़वातीन की ख़ुद मुख्तारी और बच्चों की नशोनुमा, तालीम, तरबियत के बारे में आपसे कुछ सवालात हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक। पहली बात तो ये है कि ख़वातीन के मसाइल ज़्यादातर होते मर्दों की वजह से हैं और जी। एक मर्द के होते हुए आप जो हैं वो मर्द होते हुए भी आप ख़वातीन के मसाइल पर इतना नज़र रखे हुए हैं और इतना काम कर रहे हैं। ये एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि मसाइल भी उन्हीं की वजह से हैं। नहीं, मर्द होते हुए मैं वो मसाइल को ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता हूँ जी, और फिर उसके हल निकालने का भी। फिर वो मसाइल रहते ही नहीं है। होता यह है कि साथ साथ काम करते हैं तो कुछ तो आदत हो जाती है, मगर एक वो उसको नेविगेट करने का एक तरीका खुद ब खुद मिल जाता है। तो फिर यानी समझना पड़ता है। एक दफा समझ गए तो फिर आप वो कश्ती चलती रहती है। जी, सही कह रहे हैं। असल में वही बात है कि अगर आपकी सोच मस्बत है तो आप इसको हल करने की कोशिश भी करते हैं। वो आपके लिए जी आसान हो जी, जाता है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, ये बिल्कुल सही है, ये आप कह रही हैं। और मैं एक ये है कि मैं उसको कुछ तस्वीर को जैसे अभी हम एडजस्ट कर रहे थे ना कि आपने जी, कैमरे को दूसरी तरफ कर लिया है ना, जी, तो अब जब अगर मैं दीवार फलांग के और खवातीन की तरफ जाता हूँ और वहां जाके देखता हूँ कि उनके क्या मसाइल है, उनको क्या दुश्वारी हो रही है, तो जी, वो फिर समझ में आता है कि सही, भाई ये है कि किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। कोई मिडिल पॉइंट कुछ ऐसा तरीका होता है, तो ठीक, वो मिल जाता है। तो फिर एक्चुअली यानी लुत्फ आता है साथ काम करने में। ठीक। आप क्या समझते हैं एशिया में ख़वातीन को सबसे ज़्यादा किन मसाइल का सामना है? मसाइल असल में, हाँ सही कि आपका ये सवाल बहुत अच्छा है। और मैं बताऊं आपको कि ये आपने किस इलाके का बात किया, पूरे एशिया की बात कर रही एशिया हैं की जी, या? जी, अच्छा, इसमें चूंकि मेरा तजर्बा हुआ है मुख्तलिफ एशिया के ममालिक में। जी, अक्सर हम लोग जो बात करते हैं वो साउथ एशिया यानी इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन। मगर इससे आप जैसे जैसे और ईस्ट की तरफ जाएं, हुँ, है ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने 3 साल मेरी पोस्टिंग चाइना में थी, है ना।
चाइना में औरतों का जो जहनी क्या कहना चाहिए फिटिंग जो है, जाविया जो है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है पाकिस्तान एशियन से। अच्छा हम वो अच्छा। यानी वो बिल्कुल मर्दों के साथ काम करने किसी भी तरह से वो उनका ये होता है कि वो पीछे नहीं है। ठीक यानी है। अगर मैं एक 8 साल की एक बच्ची से मैं मिला था, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, जी जी। क्योंकि हाई स्कूल में पढ़ती थी, तो वो इस तरह बात कर रही है। अदब करना और रिस्पेक्ट करना अलग जगह है, हम्म, मगर वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली मर्दों के साथ बात कर रहे हैं, अपने आप को कम नहीं समझ रही है। तो ठीक। बुनियादी तौर पे कि एक औरत जो है अपने आप को यानी साउथ एशिया में ये देखा, ये मुश्किलात इसलिए ज्यादा हमें बज़ाहिर नजर आती हैं कि औरतें जो हैं खुद से ज़हनी तौर पे उनकी जैसे तरबियत हुई होती है, हम्म, उनको इस तरह से हो जाता है कि बहुत कम ऐसी बहुत छोटी कम परसेंटेज है जो कि मर्द के मुकाबिल आके अच्छा। काम करने का कॉन्फिडेंस, ये एटीट्यूड की बात है। मेरा अपना ख्याल है, अगर मैं आपको एक लफ्ज अंग्रेजी का बताऊं, उर्दू का मेरे समझ में नहीं आ रहा, मगर अंग्रेजी का वर्ड है, ये है एटीट्यूड, यू नो। और अगर आप उसमें एक और वर्ड करें तो उसमें ये है कि अप्रोच। हम्म, यानी एक जरूरी नहीं है कि आप एक आपको औरत का आपने खुद जो है, मर्दों को फिर ये होता है कि ये भी एक इंसानी वो है, ये तो जंगल का भी रोल। एक दफा उसको मर्द को पता चला कि यार ये तो खुद ब खुद अपने आप को हमसे कमतर समझ रही है जी ना, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल। कुछ मर्द ऐसे होते हैं कि उनको बिल्कुल उनके ऊपर से चल के चले जाते हैं। बिल्कुल सही। और मैं आपको एक बात मैं बताऊं कि आप पता नहीं आपको उसको इससे खुशी होगी या गम होगा, मगर अगर जब हम कंपेयर करते हैं ना, अगर आप सिर्फ अफगानिस्तान पे आ जाएं, है ना, हम्म, आपको लगेगा कि पाकिस्तान का हर मर्द जो है फरिश्ता अच्छा। है ना। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ऐसे लोगों के साथ भी काम करना पड़ता है कि उनको इन्हीं, और वहां तो की औरतों की आप हिम्मत देखिए कि वो किस तरह काम जी, करती हैं। ये तो इंतहाई अफसोसनाक बात बताई है आपने। जी जी जी, अगर ये बिल्कुल मैं फरिश्ते हैं। आपको बता रहा हूँ ये कि आधा वक्त ये इसमें होता है कि औरतों को तो यार आसानी वो समझ भी गई, मगर और करने की, मगर ये कि जो मर्द हैं हजरात हैं, मैं यानी आपको मैं इस चीज से आपको बताऊं, एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। आपने कि इसी ये जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ आपके सवाल की, जी। कि एक इदारा है अफवी, अफगान पाकिस्तान विमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, राइट। जी। उसमें 5 लोग हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, 5 हैं, और पांचों डिफरेंट नेशनैलिटी के, है ना। जी। उसमें एक मर्द है, और उस मर्द का नाम है सिराज खान, सिराज खान। और वही उसका बोर्ड चेयर है। अच्छा और ये इससे पहले इसमें अफगानी खातून थी जो अभी भी बोर्ड में है, मगर अच्छा। वो स्टेप डाउन कर दिया। उन्होंने कहा कि सिराज साहब आप इसको संभालें, हमारे जो मर्द हैं वो तो ऐसे, वो तो बात ही नहीं करते। नहीं, हमने मैसेज दी उसका जवाब नहीं। एक औरत हमको अप्रोच, उसने हमें एक मैसेज भेज दी, एक किसी का टेलीफोन आया है, तो वो जवाब नहीं दे रहे। मैंने कहा कि अब वो अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं कि किसी मर्द को बुला के लाओ, क्योंकि जो औरतों का जी इदारा है। तो जी। इन्होंने कहा कि साहब आप जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं बैकग्राउंड में उनसे काम कर रहा था। मैंने हम्म, कहा कि मैं मिनट लूंगा एजेंडा वगैरह, कि मैं लोगों के सामने नहीं आना चाहता। लोग ये समझेंगे कि ये एक मर्द आके इसने अपने आप को हावी कर लिया और औरतों को भगा दिया। ठीक तो ठीक। मैं, मगर उसने कहा नहीं आप, और ये उस इन खातून का, इनका नाम अनीता मीर है, और इन्होंने ऐसी ये मुझसे बात की। उन्होंने मुझे बाद में, अब मैं पिछले 2 साल से ये देख रहा हूँ कि हमारा जो था डोनेशंस मिलने भी और आगे काम भी वहाँ हो रहा है, प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आपके साथ करना है। तो अब आप ये बताइए कि औरत को बिल्कुल, ये बिल्कुल वो जो अंग्रेजी में वर्ड है डोरमैट, बिल्कुल डोरमैट बना देते हैं, है ना। जबरदस्ती शादी हो रही है। मैं कितने आपको केस बताऊं कि घर आए, उन्होंने कहा इससे आप या फला फला बशीर साहब यहाँ रहते हैं, अपनी लड़की को बुलाओ। वो लड़की टीवी में काम करती थी। अच्छा उसके सामने 15 मिनट के अंदर लड़का भी खड़ा हुआ था, काजी भी खड़े हुए थे, निकाह हुआ, और वो लड़की को लेके चले गए। उफ, लड़की गई घर से। कैन यू इमेजिन? तो ये नहीं, आप अगर औरत को इतना लो कर दें, है ना, कि आपकी कोई वो हैसियत नहीं है बिल्कुल, हम्म, तो ऐसे अब वो उसके बावजूद औरतें काम करती हैं। तो ये आपको मैं बताता हूँ, तो ये बहुत ही रिलेटिव है। जापान की जो है, आपने एशिया में जापान में वो साउथ कोरिया की खवातीन है, वो मर्दों पे हावी होने की कोशिश करती हैं। नौ सौ। आप ये सोचिए कि ये नहीं कि बराबरी करें,
बराबरी नहीं, जी जी। अब हम उनसे तरजीह लेंगे। तो ये है। आपको यानी आपका सवाल बड़ा मुख्तसर था, मैंने लंबा जवाब दे दिया। नहीं अगर नहीं, आपको मैं बताऊं, मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ कि आपको कैसे तरगीब हुई इस तरफ आने की, और क्या चैलेंजेस आपको पेश आए इस जी काम में। हाँ, ये इसका मेरी जो दादी थी, हम्म। वो उनकी मैं आपको कभी तस्वीर भेजूंगा। तो वो इन्हीं ये आप ये सोचिए कि ये प्री पार्टीशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक 1920 1930s में, जब वो कॉलेज में थी। और वो ठीक। तो वो हमारे मेरे जो दादा थे, वो रायपुर में, वो वहाँ के वो नवाब थे। उनका नाम था नवाब मिनाजुद्दीन खान। तो वो वाइस रॉय वगैरह अंग्रेजों के साथ मिलते। तो मेरी जो दादी थी, ये मेरे ख्याल है कि ये मेरे दादा का भी था कि अपने साथ साथ वाइफ को लेके चलते थे। उस जमाने में वो मुसलमान वाइफ के जाना साथ ये नहीं सोच भी नहीं सकते थे। हम्म। तो मेरी दादी उनके साथ जाती थी, और कभी कभी मैंने उनकी तस्वीर देखी है, और उनसे बात हुई थी। मेरा इत्तेफाक हुआ कि उनकी डेथ हुई थी 1981 में। 81 में उनकी हुई थी। तो मेरा काफी उनके साथ यानी 25-30 साल उनके साथ गुजरे। तो मैंने उनको देखा था कि वो किस तरह मर्दों के साथ डील करती थी, कि ठीक। अपनी इंटेग्रिटी वगैरह रख के। मगर ये था कि जब वो बोलना, तो वो बहुत सी चीजें कहती थी। उनके एक कहती थी कि देखो, पता है कि बात चाहे सही हो या गलत हो, मगर बात कॉन्फिडेंस से करो। अच्छा। ये मर्द, हाँ, मर्द के साथ बात करो। आप चाहे आए बाएं हवाई ठीक फायर कर रहे हैं, है ना, ठीक। मगर आप सही। करें सही। बहुत ही कॉन्फिडेंटली। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो थी, मैं उनको देखता था कि वो ठीक। किस तरह डील करते हैं। तो और उन्होंने जो किया हुआ, उनकी कहानियां मैंने सुनी थी, फिर मैं वो देखता था वो किस तरह डील करती हैं, अपनी रिस्पेक्ट रखते हुए, है ना। तो और वो शायरा भी थी, उनका नाम तखल्लुस नात लखनवी। अच्छा। तो वो अपनी करती, तो हर तरह से, और एजुकेटेड थी बेसिकली। तो उनसे मैं बहुत मुतासिर था, उनकी जिंदगी से। और फिर मैंने देखा था कि वो बच्चियों को किस तरह तरबियत में हमेशा कहती थी, देखो ये दो लफ्ज हैं, ये साथ भी हैं और अलग अलग भी हैं, और ये है तालीम और तरबियत। तो तरबियत में अच्छा। ये होता है कि माँ बाप वालिदैन जो है वो लड़की को किस तरह की तरबियत करें। अगर आप कहें कि भाई पर्दा करो, किसी से किसी से नजरें उठा के नहीं देखो किसी के ठीक। साथ, और वो हम्म। लड़कियां बेचारी वो करती हैं, मगर उससे क्या होता है कि बहुत से मर्द हैं वो नाजायज फायदा उठाते हैं, बिल्कुल। और उन पे भारी उस पे उनके होने का, बस वहां से एक जब स्टार्ट हो हाँ, जाता है तो वो चलता है। तो मैं सही। सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस था मेरी दादी का था। और उसके बाद फिर और मेरी जो स्कूल में मैं जाता था, मैं टीचर्स को देखता था, उसमें ज्यादातर क्रिश्चियन थी। मैं सेंट पैट्रिक्स में जाता था, मगर मैं देखता था कि यार क्रिश्चियन भी हैं, मगर एक तरह से मर्दों के साथ जो मेल टीचर्स के साथ डील करती हैं, वो क्यों उनकी इज्जत करते हैं, किस तरह से करते हैं, है ना। तो मैंने देखा कि वो अपने एटीट्यूड और अप्रोच से कर रही हैं, है ना। जरूरी नहीं कि आप जोर से बोलें ऊंचा करके तो आप ज्यादा इम्प्रेस करेंगे, नहीं। वो जो कंटेंट होता है, जो आपने बोला, है ना, उससे आप मुतासिर करें दूसरे को। तो इस तरह से ये चीजें सारी एक साथ होती हैं, आपकी पर्सनैलिटी एक शख्सियत बन जाती है। वो बिल्कुल। शख्सियत आपकी बन गई तो फिर मर्द हजरात आपकी खुद ब खुद रिस्पेक्ट करने लगे। कोई चैलेंजेस आपको पेश आए, कोई मुखालफत हुई। हाँ, मुखालफत मुखालफत भी मुख्तलिफ किस्म की। एक तो ये कि भाई आप जो हैं इन्हीं औरतों को क्यों इतनी हौसला अफजाई करते हैं, अच्छा। उनको उनको पेश पेश क्यों रखते हैं आप, हम्म। हम्म। इस तरह से। अब ये नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैं हमारा जैसे बिजनेस कार्ड है, हम किसी को अब मैं अपनी वाइफ का नाम उसमें मैं हमेशा यास्मीन पहले लिखूंगा, यास्मीन एंड सिराज खान, अच्छा। कहीं भी जैसे हो रहा है। तो अब हम किसी और से किसी को दावत देंगे तो उनका खातून का नाम पहले, ये इसमें आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी है, इट इज नॉट अबाउट कि आप किसी को। तो इक्वालिटी जो है वो ये हमेशा से रही है। इक्वालिटी जब आ जाती है तो आप देख रहे हैं कि औरत को पेश पेश आपने रखना। आपने ये ना समझना कि भाई मैं अगर उसके बाद में आऊँ तो मैं ये नहीं, उनको मैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ या अपने आप को कमतर समझ रहा हूँ,
तो ये चीज है, फिर ये चीज है वो दूसरे भी जंगल लोग भी देखते हैं, जो जवान है, हमारे बच्चे देख रहे हैं। अब मेरी 2 लड़कियां मेरी खुद की हैं, उन्हें देखा अपनी माँ से मुतासिर हुई किस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो ये मगर ये कि जो आपने जो सवाल किया है वो उसका एग्जैक्टली बहुत से औरतों की यानी मर्द हजरात हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई अब वो अपने आप को इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स करते हैं कि यार हम तो ये नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है ना। तो वो ये अपने आप को नहीं चेंज कर रहे हैं, वो मुझसे कह रहे हैं यार तुम ये इतना क्यों इतना ज्यादा है, यार तुम ये जताने की बात कर रहे हो कि तुम अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते हो, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है, कि आप इस तरह आप कर रहे हैं। जी। दूसरा जो एक जो चैलेंज है वो ये कि वो औरतों की तरफ से कि भाई आप वो हमें कर रहे हैं, आप हमारे बहुत करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ यू नो अच्छा। ठीक। हर एक के डिफरेंट है। तो आपको एक वो भी बैलेंस रखना पड़ता है कि आप यानी उनकी हौसला अफजाई भी करें, मगर एक तरह से इनकरेज करें, ताकि उनको कोई गलत फहमी ना हो, इस जी। तरह से। सर ये है, मगर ये बहुत बड़े चैलेंज नहीं, मामूली अपने काम में जैसे होते हैं, यू नो ठीक। ऐसी वर्क वर्क प्लेस में जो जब साथ जैसे कंपनी में जब मैं जैसे एक तो ये था कि मैं पूरा जो था क्योंकि बॉय स्कूल में मैं जाता था, है ना। हम्म। तो मुझे अपने बचपने में ये ज्यादा सिर्फ अपनी यानी दादी को मैंने बताया था, कुछ और खवातीन थी जिनके साथ वो इंटरेक्ट करती थी, तो हम्म। उनको मैं देखता था। मगर जब मैं खुद काम करने लगा तो मैंने फिर वहां जाके ये पूरा रंग आया उसमें कि हम हम्म। किस तरह अपने को वर्कर्स के साथ, जो ठीक। लड़कियां हैं, खवातीन हैं, उनको हम किस तरह करें, तो फिर मैंने देखा कि उन लोगों में कॉन्फिडेंस आ जाते हैं, जैसे कि मर्द हमारे साथ इतना वो कर रहा है, बिल्कुल। हेल्प कर रहा है, तो उनमें ये मादा आ जाता है। और ये सारी कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत से फैक्टर्स एक साथ आते हैं। बिल्कुल। मगर एक एक बात मैंने देखा है कि जैसे गर्ल स्टूडेंट्स को मैं आपको बताऊं कि वो दयानतदार हैं, इस मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, फेमस यूनिवर्सिटीज जो हैं, MIT, हार्वर्ड वगैरह, बॉस्टन में थी, मैं 30 साल में था, मैंने अपनी नजरों के सामने देखा है। और मैं आपको ये पाकिस्तान की तवज्जो से कह रहा हूँ कि रेशो जो था लड़कियों का बढ़ गया। इस वक्त मैं आपको बताऊं कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट जैसे पाकिस्तान से आए, है ना, उनमें लड़कियों का रेशो लड़कों से ज्यादा हो गया है। सही है। आपको ये हो सकता है आपको ये पता नहीं हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रेंड सबसे ज्यादा 9/11 के बाद हुआ था। नाइन अच्छा। इलेवन से पहले लड़के ज्यादा थे, मगर ठीक। बाद में उनको बहुत से वजूहात की वजह से उनको वीजा और एडमिशन अच्छा। नहीं मिले। मगर उन्होंने स्टडी किया है कि और लड़कियां जो हैं वो स्टूडेंट के तौर पे उनकी बेटर ग्रेड्स आती हैं, दयानतदार हैं, हम्म। कॉन्फिडेंट हैं। पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की जो लड़कियां आ रही हैं, तो ये ट्रेंड बड़ा अच्छा जा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज। वहाँ रहते हुए आपने और किन किन मुल्कों की खवातीन के लिए काम किए और उनको किस तरह खुद मुख्तार बनाने की आप अमली कोशिश करते हैं? बहुत मैं पूरी कोशिश कर, देखिए मैं किसी भी मुल्क में आप जब काम करें एज अ विजिटर जा रहे हैं, है ना। अब मेरे पास अमेरिकन पासपोर्ट है, ठीक। तो वो जा रहे हैं, इसमें बहुत ये वक्त के साथ साथ बड़ी उसमें चेंजेस आई हैं। एक जमाना था कि अमेरिकन पासपोर्ट की बड़ी वैल्यू थी, अब आप देखिए पॉलिटिकल वजह की वजह से नहीं हुई। मैं आपको एक बड़ा अच्छा बता, सबसे ज्यादा जो तजर्बा वो यमन में हुआ, यानी अरब लड़की, और वहाँ जो हिजाब नहीं, वह नकाब होता है। नकाब के मतलब ये है कि सिर्फ आपको आंखें उनकी नजर आ रही अच्छा। है ना। मेरी वो कुछ औरतों के साथ बेतकल्लुफी, तो मैंने पूछा अपने हस्बैंड को, आप यानी वो आपको पहचानते कैसे हैं? जी। तो उसमें अब आप सोचें कि वो खवातीन पे किस तरह से वो रहती, मगर उनकी वो तर्ज जिंदगी वो है। मगर असली जो वहाँ जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, वो UN का प्रोजेक्ट था। अच्छा। और तो उसमें हम जो जो प्रोजेक्ट का जड़ जो थी वो थी एडवोकेसी अगेंस्ट अर्ली मैरिजेस। तो यमन में ये बहुत ही एक ये 3,000 साल या रिसर्च में यह है कि लड़कियों की शादी है वो अभी सही तरह बालिग भी नहीं हुई। बालिग होना तो बहुत कम उम्र में शादी ठीक। हो जाती है, और एक ट्रेंड चला हुआ है। और अक्सर जो है वो इस तरह से उनके कल्चर में है कि वो लड़कियां जो हैं बहुत सी, ये भी नहीं देखते कि भाई ये शादी के लिए तैयार है, ठीक। तैयार इन द सेंस ट्रेनी तौर पे, ठीक।
सलाहियत है इसमें बीवी बनने की और माँ बनने की, मगर वो ढकेल देते हैं उसको। और बहुत सी बच्चियों की जो है मौत जल्दी हो जाती है। अच्छा, फिर एक आप समझें कि एक 13 साल का 13 की लड़की है, और अगर 19 साल के जवान से शादी होती है, तो फिर भी आप कह लेंगे चलो है सही ही बात। नहीं है, मगर कबूल कर लेते हैं। मगर अगर एक 13 साल की लड़की की एक 72 साल के आदमी की तीसरी या चौथी बीवी बनने का वो हो, तो वो तो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। यानी आप जो खुद मुख्तारी का तो बिल्कुल यानी बुनियाद भी नहीं होती है ना। तो ऐसी लड़कियों में आपको कॉन्फिडेंस लाना है ना। तो मैंने ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया है। और वहां जाके तो अब मैं आपको बता रहा था कि अमेरिकन पासपोर्ट का क्या होता है। जब मैं सब पहली दफा वहां गया, मैं 2006 में, तो मुझसे एयरपोर्ट पे जो मुझे आदमी लेने आया था, कहने लगे साहब एक बात को मैं वार्निंग दे रहा हूँ। सबसे पहले तो उसने आदमी में मेरे बंदूक दी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए। अच्छा। मैंने कहा भाई इसको ट्रेन करना पड़ेगा। कहने के ट्रेन वेन हो जाएंगे अच्छा। आप जुमे की नमाज में जाते हैं, आप किसी से मिलिए नहीं, थिंग्स अच्छा। लाइक दैट। भाई क्यों? कहने लगे आप अमेरिकन हैं। तो मैंने कहा तो मैं मतलब मैं क्या जाके कहूँ उनसे कि ना। तो कोई पूछेगा तो नहीं, मगर फिर भी अगर कोई पूछा आप कहाँ से आए हैं, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि मैं जापान से आया हूँ। तो उन्होंने कहा भाई अमेरिकन है तो अमेरिकन पासपोर्ट, तो झूठ बोलना पड़ा। हम्म। वो तो अब ये नहीं कि अब अमेरिका की ये एक जमाने में जब हम आए थे तो बड़े वो चल रहा था, अब तो ये कि लाइबिलिटी बन गई है। और मैं आपको खुलेआम कह रहा हूँ, ये ऐसी कोई वो नहीं है मुझे। तो तो अब ऐसे ऐसे माहौल में एक औरत की खुद मुख्तारी की आप बात करें, आप सोचिए कि कितनी दुश्वारी होती बिल्कुल। है ना। और तो अब वहां आप देखें कि ये एक ऐसा बैकग्राउंड है कि जहाँ ये जल्दी अर्ली मैरिजेस का, तो वहां जो है, जो ट्राइबल चीफ है ना, वो ट्राइबल चीफ है, वो वहां का खुदा है, नाउजुबिल्ला। वो आप ये नहीं, अगर फर्ज कीजिए कि आपकी लड़की और मेरा लड़का है, हम्म। हम लोग दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमने कहा यार क्यों ना ये लोग, इनको बच्चों की हम्म। अंडरस्टैंडिंग है हम्म। उनको, अगर और हम दोनों ने रजामंदी कर ली। हम्म। ट्राइबल चीफ को पता चला अगर उसकी किसी वजह से वो है, तो हमें फिर उसको रिश्ते को खत्म करना अच्छा। पड़ेगा। अच्छा। यानी अच्छा। ट्राइबल चीफ इतना हावी है वो वहाँ। ठीक। वो ये मौलवी टाइप का नहीं है, वो आपको आके ठीक। कोई दीनी तालीम नहीं दे रहा है, हम्म। वो ट्राइब का चीफ है बस। जी। जी। तो अब ऐसे उसमें, और ज्यादातर ये है सब मुसलमान, तो हम्म। यानी इसका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है कि ये इस्लाम के खिलाफ भी कोई काम करने के लिए उनको मुतमईन आप कर सकते हैं, इतना उनका पावर है। अच्छा। अच्छा। प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री का इतना नहीं होगा जितना इनका है। ऐसे माहौल में खुद मुख्तारी, और औरत को मैंने आपको बताया कि हिजाब नहीं नकाब पहनती है हम्म। ना। तो अब वहाँ इस ऐसे उसमें लड़की को क्या है, वो तो चूं चां भी नहीं कर सकती। बिल्कुल। वहां उनको हम ट्रेन कर रहे हैं कि भाई आप किस तरह ऐसे माहौल में आप किस तरह से, तो उनको पोजीशन देते हैं, कंपनी में हायर कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा। हम औरतों को तरजीह देंगे। वो आके आपसे कह रहे हैं कि हमारा साहब 3,000 साल से एक चीज चल रहा है, आप कौन से खलीफा बन के आए हैं अमेरिका से, है ना। तो हम्म। आप हमारे पूरे पूरे कल्चर को चेंज करना चाह रहे हैं। आप सोचिए कि बिल्कुल दरिया के बहाव से बिल्कुल जी। उल्टा जाना पड़ रहा है ठीक, वहां, अपोजिट और साइड। अपनी जान पे खतरा होता है। हम्म। हम्म। इतना कर रहे हैं आप कि ठीक है, हम उनसे कह रहे हैं भाई हम आपसे पैसे नहीं ले रहे हैं, हम्म। हमको आप बस काम करने दें। कहने कि आप ऐसा कोई काम नहीं करें जो हमारे कल्चर और उससे जी। खिलाफ हो, आप ये नहीं। तो ऐसे उसमें करना ये बहुत वो था। और मुझे इस बात का बहुत फख्र है कि मैं आपको बताऊं कि वहाँ हमारे काम से वहाँ हमने मिनिमम एज स्टैब्लिश कर दी। अच्छा। यानी पहले तो कोई एज जैसे 12 साल की लड़की की हो गया, तो ठीक। वहाँ ये पार्लियामेंट में अप्रूवल ये करवाना कि अच्छा। 16 साल से कम की उसमें जो है शादी नहीं, वो शादी। निकाह जो है वो मुकम्मल ही नहीं अच्छा। होगा। अच्छा। तो इसका मतलब है वालिदैन अपनी लड़की की शादी करना भी चाहे तो ठीक। नहीं कर सकते। ठीक। पार्लियामेंट में आ गया कि हम्म। काजी को इजाजत नहीं दी जा रही है बिल्कुल। निकाहनामे पे वो करने की। तो इस तरह की जो और चीजें कौन हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं और किन किन मुल्कों में आपका काम है? इंडिया में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान का मैंने तो आपको बताया, वो तो जी। सबसे ज्यादा फोकस जी। आजकल जो है मेरा, क्योंकि मैं जिम्मेदारी ज्यादा, मगर ये वक्त के साथ साथ चेंज होता गया है। यानी अच्छा। जैसे मैंने नाइजेरिया में काम किया अच्छा। है ना, नाइजेरिया में मैंने बहुत, अफ्रीका के बहुत से मुल्कों में काम किया, मगर नाइजेरिया में सबसे ज्यादा किया है। अच्छा। और नाइजेरिया में मैंने आपको एक शायद तस्वीर भी भेजी थी जी। जी। कि आप ये देखें कि वहाँ की जेलों में
बच्चे सिर्फ परवरिश नहीं हो रही है जेल के अंदर, पैदाइशी जेल में हुई है पैदाइश, क्योंकि उनके माँ जी और वहाँ वो उन्होंने उन पे फोर्स करके, जो जेलर थे साहब थे और जितना एडमिनिस्ट्रेशन था, वो उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, है ना, ज्यादती कर रहे हैं। बच्चे वही पैदा हुए, उन्होंने कहा चले हम जिम्मेदार हैं इसके, तो वो भी ये चल रहा है ऐसे। तो वहाँ अब ऐसे ऐसी ऐसी चीजें तो हमने, चाहे हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश की कितनी भी आप करें, ऐसी चीजें आपको इमेजिन भी नहीं कर जी सकते कि हो रहा होगा, बिल्कुल। मगर आप देखेंगे हो रहा है। अब वहां काम हो रहा है इस चीज का। तो वहां भी ये कि अपनी जान पे यानी जान हथेली में लेके आप काम बिल्कुल कर रहे हैं कि ये बिल्कुल। बाहर के लोग आ रहे हैं, हमारे निजाम को चेंज करना चाह रहे हैं, अगर यू नो। आपको कोई तो एक चीज बदलने का इख्तियार दिया जाए तो खवातीन के लिए आप क्या चीज बदलेंगे? क्या तालीम से फर्क पड़ेगा? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, तालीम से फर्क बहुत पड़ेगा। मगर मैंने आपको जो शुरू में कहा था कि एटीट्यूड और अप्रोच जो है, यू नो, वो है, कुछ चीजें जो हैं वो आपको उन लड़कियों में, और मैंने आपको ये मैं आपसे किसी जिक्र में मैंने किया था कि ये चीज है ना, स्कूल से स्टार्ट होती जी है। जी। स्कूल से बच्चियां जो हैं, क्योंकि मैं ये गर्ल्स एजुकेशन में भी इसी वजह से, एक्चुअली मैं शुरू में नहीं था, मैं पहले जो था बच्चों के एजुकेशन की और परवरिश का मुझे हमेशा से पैशन है। ये औरतों का तो मुझे बाद में आया था। अच्छा तो मैं जब तो मैंने छोटे बच्चे और लड़के लड़कियों दोनों के साथ काम किया, ठीक। तो मैंने देखा कि लड़कियों का एक बुनियादी तौर पे जो अपब्रिंगिंग होती है, परवरिश जो घर में होती है, उन्होंने ये अगर यानी एक लड़की है, यानी ये पढ़े लिखे लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, है ना, कि लड़की जो है वो जो लड़का है उसको तरजीह ज्यादा दी जाए, जी 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 है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। ये काम थी कि दोनों, उन्होंने कहा यार ये तो बीए एमए कर लेगी, इसको तो शादी वादी हो जाएगी, कोई हाउस वाइफ बनेगी। यानी माँ बाप ने डिटरमिन कर लिया ये कि सब वो करेगी, बिल्कुल फिर उसके पता हो सकता है उसको लॉयर बनने का शौक हो, उसको फला चीज। तो बिल्कुल। ये चीज जो है कि वो वालिदैन देखते हैं कि इनमें कॉन्फिडेंस है या नहीं है। वो देखते हैं, जैसे ही उनको पता है कि लड़की ये तो दबंग किस्म की है, तो उसको फिर वो बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। वो कॉलेज में भी अपने उसको सिलेक्शन करने में उसका वो है, यानी उसको परमिशन, इजाजत मिलती है, और उसका। तो ये चीज जो है बहुत पेचीदा है, मैं आपको बताऊं, मगर एक ऐसी चीज है कि जो हो सकती है। इसमें सिर्फ अवेयरनेस, मैं मेरा अपना ये जी जी एक प्रिंसिपल है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया की आप कोई भी प्रॉब्लम आप देख लें, मर्द औरत टेक्नोलॉजी सियासी कुछ भी, इसका सोल्यूशन जो है ना, सोल्यूशन, हल, हम्म, एक अल्फाज, एक लफ्ज है, वो 50% सोल्यूशन है, और बाकी 50% जो है और चीजें शामिल होकर आती अच्छा हैं। एक वर्ड है उसका वो दैट वर्ड इज अवेयरनेस। किसी भी चीज का आपको ठीक अवेयरनेस होना जरूरी है, गिल्टी ठीक। बचना चाहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो आप मेंटली ब्लाइंड हैं, आप कोई सोल्यूशन, कोई जिंदगी में कोई सही। चीज हल कर ही नहीं सकते जब तक आप एक चीज एक्सेप्ट न करें कि ये प्रॉब्लम हम्म। है ना। तो ये एक दफा ये हो जाता है, सोल्यूशन निकालना है तो 10,000, आपको 18 सोल्यूशन हर का मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि बिल्कुल। ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये चीज है। तो इसमें ये खुद मुख्तारी का, ये और गर्ल्स एजुकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक है ये। ठीक है। और ये चीज जो है वो शुरू से अगर हो जाए, लड़की हाँ। की उसमें आ जाए, तो बहुत बहुत और कारआमद बच्चों होता है। बच्चों के लिए आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स और किस किस मुल्क में किया है काम? साहब, ये तो ऐसे ही तो चल रहा है। जी जी। ये एक, दिस इज ऑन गोइंग, बिल्कुल। और अमेरिका तक में, तो इसमें भी यही है कि वही बच्चों को जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है, वो बहुत जरूरी है कि आपको वो, बहुत से आपको लोग मिलेंगे, फॉर इंस्टेंस के काबिल हैं, बहुत हम्म। हैं, काबिल हैं, ग्रेड्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, मगर कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, जी है ना। मैं बिल्कुल। मैं बहुत से अच्छे लोगों को जानता हूँ, बॉस्टन में बहुत काबिल लोग हैं। और साहब एक ऐसे हैं जिनको स्कॉलरली तौर पे बहुत काबिल है, मगर वो टीच नहीं कर सकते, किसी को बता नहीं सकते। हम्म हम्म। वो जी मैं उससे जब बात करता हूँ कि कहने के यार देखो, ये नहीं, रिटायरमेंट ले लिया मुझसे, मैं ख्याल है कि
5-6 साल छोटे हैं, मगर अभी से रिटायरमेंट अच्छा। ले लिया, और बस बैठे हुए टीवी देख रहे हैं, रिलीजन हम्म, पे बात कर रहे हैं। मैंने कहा भाई आपको कुछ कुछ ऐसी चीज नहीं जिसको पे बैक कहते हैं, कि इतने काबिल आपने इतना कुछ हम्म, आपने किया है, तो आप उसको, ये अपने तजर्बे को आप दूसरों वॉलंटरी करें। जरूरी नहीं कि अरे जी पैसा बहुत कमा लिया हमने, हम्म, है ना, हमने बहुत काम कर बिल्कुल लिया, सही। अब रिटायरमेंट, रिटायरमेंट का मतलब ये कि बिल्कुल ठंडे आप पड़ जाए, बिल्कुल। यू नो। तो ये चीज एक दफा आपको पता चल जाता है कि नहीं मुझे कुछ काम करना है, और मैंने तजर्बा जो मैं मुझे आया है, हम्म। ये मैं इसको पास ऑन कर दूं दूसरों को, यू नो, और उनको भी उनकी उनकी डेवलपमेंट में मदद करूं मैं। तो आप ये क्या समझते ये हैं, जज्बा। आप क्या समझते जी। हैं कि जज्बाती तौर पे मजबूत होना या बच्चों को खुद एतमादी देना, हार को बर्दाश्त करना, ये हम कैसे सिखा सकते हैं बच्चों को? ऐसी देखिए, होता ये है कि सिखाना ऐसी कि सबसे पहले उनको ये ना जहनी तौर पे करना है कि देखो एक दफा पाँव फिसल गया, कुछ नहीं हुआ, आपका हम्म। फेलियर हो गया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता जी। हूँ। जी। मेरी बेटी जो यहाँ एटलांटा में रहती है, जिसके दो बच्चे हैं, तो इसको ये 18 साल की थी जब इसको ड्राइवर्स लाइसेंस मिला, है ना, और पहली अटेम्प्ट में उसको ड्राइवर्स लाइसेंस मिल गया था। अच्छा। वो उसको जो घर की हमारी गाड़ी थी, हमने कहा कि उसको कहने नहीं, मुझे दूसरी गाड़ी आप दिला दें, कोई ऐसी ज्यादा वो नहीं हो, यानी नई नहीं हो, अगर कोई जी। एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो। तो मैंने कहा कि ठीक है। अब बच्चों को जब लाइसेंस मिलता है तो इंश्योरेंस भी ज्यादा होता है। मैंने कहा वो गाड़ी में नहीं होगा, मेरी गाड़ी पे तो तुम चलाओगे तो तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम होगा। इत्तेफाक की आप बात देखें कि वो अपनी नानी को डॉक्टर के पास ले जा रही है, ये मेरे ख्याल लाइसेंस मिलने के तीसरे दिन की बात है, और उस वक्त बारिश हो रही थी। तो वो उसने ज्यादा तजर्बा नहीं था कि रेड लाइट पे रोकने की वे रुकी, और अगले वाली गाड़ी को बहुत ही ब्रेक लगाया, मगर चूंकि फिसलन थी, पानी था, जाके लग गई, एक्सीडेंट हो गया। जी। वहां बिल्कुल वो ठंडी हो गई, यानी वो उसके बाद उसने कहा कि मैं अब गाड़ी नहीं चलाऊंगी कोई, है ना। हम्म, मैंने उसको नेक्स्ट डे मैंने एक झूठ बोला उसके साथ, बहाना कि मुझे फला जाना चाहिए मेरे, मगर पाँव में मेरे वो अच्छा। दर्द हो रहा है, तो तुम मुझे छूट जाओ। ठीक। तो वो ठीक। बिल्कुल वो आपको तो मैंने बताया था कि मैंने कहा नहीं, आई वॉन्टेड टू टेक हर, मैं चाह रहा था कि वो सड़क पे आए, उसको कॉन्फिडेंस लेवल पे दोबारा लेके आऊं। एक्सीडेंट हुआ। आप यकीन कीजिए, मैं आपके से ये बता रहा हूँ कि इतने साल गुजर गए, कितनी गाड़ियां चेंज हुई हैं, अल्लाह की इतनी मेहरबानी है, उसको दोबारा हम्म, एक्सीडेंट नहीं हुआ है कभी, ठीक। ठीक। यू नो। मगर वो ये है कि उसको उस वक्त मुझे ये जरूरी मैंने समझा जी। कि बिल्कुल। उसकी कॉन्फिडेंस में उसको बिल्ड करूं, बिल्कुल। कि बिल्कुल। ये इत्तेफाक की बात है, हो गया। उस दिन बारिश हो रही थी, तुम बिल्कुल। जल्दी में थी अपनी नानी को, यू नो। तो ये सारी चीजें ये तरबियत में आती हैं। ठीक है। आप इस तरह से करें तो आप, ये है तो। अगर आपसे ये पूछा जाए कि तीन सुनहरी उसूल बताइए बच्चों की तरबियत के लिए, तो आप क्या कहेंगे? बच्चों यानी लड़कों के लिए, लड़की या जर्नल? नहीं, जनरल। जर्नल। सबसे पहले ये है कि रिस्पेक्ट, यू नो, रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं कि बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, हम्म। हम उम्र हो, हम्म। चाहे दूसरा जेंडर को हो, लड़की लड़का, लड़की और लड़की लड़कों को, हम्म। और आपसे बड़े हो, पड़ोसी कोई हो, हम्म। रिश्तेदार हो, सबसे पहले जो है रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट जो है वो सिर्फ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने से नहीं, आपके दिल में रिस्पेक्ट होनी ठीक। चाहिए, है ना। आप उसके अगर वो ख्यालात भी आपके उसके साथ मुख्तलिफ है, तो हम्म। आप उसकी सुने, वो किस ठीक। हो रहा है, और आपने अपने आप को एनालाइज करके उसको जवाब ऐसे दें कि वो आपके जवाब से मुतासिर हो, ठीक। है ना। अग्री ना करे, अग्री करने हम लोग की ठीक है। जितना भी आप प्रॉब्लम आपके आसपास देख रही हैं, बिल्कुल वो सही। अग्रीमेंट करने का जी। बात है। जी। जी। प्रॉब्लम होता है कि हाँ। मेरे जो है पांचे जो इतने शलवार के इतने ऊंचे होने चाहिए, बिल्कुल। सर, और हम समझ रहे हैं कि वो सही है। अगर दूसरे का आप जाविया समझें, तो उसको आप अपने नॉलेज से उसको मात कर सकते हैं। हाँ। मगर तो ये सब आता है रिस्पेक्ट में। तो ठीक है। रिस्पेक्ट जो है, और एक ये है कि दूसरी जो आपने तीन चीजें पूछी ना, तो दूसरी ये है कि रिकग्नाइज करना, शिनाख्त एक चीज की, वो है कि आप मैं आपको किस तरह बताऊं,
रिकग्निशन ये है कि किसी को आप सही वक्त पे दाद देना, है ना। ठीक। आप किसी ने अगर कोई किया, चाहे बच्चा अगर उसने अगर स्कूल में अच्छी ग्रेड आए, उसको शाबाशी देना किस तरह से आप देते हैं, ठीक। है ना। अल्फाज से तो देने ही देना, उसको कोई किताब का तोहफा दिया आपने, हम्म, है ना, ताकि बच्चों को किताब का ठीक। पता चले कि साहब ये एक मालूमाती चीज है, उनको पढ़ने का शौक हो जाता है, इंटरेस्टिंग किताब होगी तो वो मालूमात, ये सवाब जारिया में, मैं ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा हूँ जी आपसे, जी जी, बिल्कुल। मगर ये आपको इस पे मैंने तज्जिया किया है कि ये हम्म, सवाब जारिया में आता। सवाब जारिया जरूरी नहीं है कि आप मस्जिद बनाने में बिल्कुल चंदा दे दें, बिल्कुल। है ना। तो ये रिकग्निशन होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज ये है कि अगर आपको किसी चीज में नाकामी हो, हम्म, है ना, तो आप नाकामी हो तो उसको आप, असर तो होता है, हम इंसान हैं, बिल्कुल। कामयाबी और नाकामी, मगर नाकामी को एक झटका दे के आपको उससे आगे बढ़ना है। तो उस चीज की सलाहियत उनको करना है कि देखो बेटे, ये जो आप कर रहे हैं ना, इसमें हर चीज में कामयाबी आपको नहीं मिलेगी। हम्म, आपको अगर माँ बाप पड़ोसी बड़े भाई सब भी मदद करें फिर भी नाकामी हो सकती है, मगर एक दफा हो गई, उस नाकामी को किस तरह से निकलना है कि हाँ ये हुआ है, आप देखिए कि किस वजह से ये हुआ था, आइंदा ये नहीं करूंगी। एक दफा तो हो गया, एक दफा और भी हो सकता है गलती, हम बिल्कुल। इंसान हैं आखिर, मगर उसके बाद आपको इजाजत नहीं मिलेगी, है ना। उसके बाद आपको तरीका निकालना है, और इस तरह से तो ऐसे होके कामयाब होंगे आप। तो हौसला अफजाई उनकी जरूर करनी पड़ती है, और बच्चों एक की वक्त वो आ जाता है कि बच्चों की नशो नुमा के लिए आप के ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी तालीम है, या उनकी सेहत है, या घर का माहौल है? देखिए ये आप ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक मगर है। अब ये कि हो सकता है कि अगर हम सिर्फ बहुत दूर ना जाएं, जी जी ऐसी चीजों में सिर्फ माँ और बाप जी जी। ये जो दो शख्स हैं, दो हाँ इनका भी इख्तलाफ हो जाता है। बिल्कुल देखिए बिल्कुल। असली बात जो पेरेंट्स की है ना, जी इख्तलाफ होना, ये मैंने बहुत दिन पहले ये वाला जो सवाल जो था, ये मुझसे मलाला यूसुफजई ने किया था, मैं उसके प्रोजेक्ट के लिए जब काम कर रहा था। तो उसने कहा कि ये था कि उनके घर में इख्तलाफ, यानी हम्म, वालिद जो हैं वो जी लड़कियों के एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, और वालदा कह रही हैं जी। कि नहीं ये हम्म, बात नहीं है, वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में आ जाएगी, हम्म, लड़कियों इन पे गलत बात बात कोई कर देगा, कोई जी तो इन पे असर हो जाएगा, तो उनको इन्फ्लुएंस नहीं करवाएं दूसरे स्ट्रेंजर्स के साथ। अब आप सोचिए कि अगर एक घर के अंदर हो जाए तो और लोगों के साथ कितना इख्तलाफ होगा। जी बिल्कुल। तो ये आपने तीनों चीजें जो आपने की हैं, तीनों जरूरी हैं। तो सबसे पहले तो इसमें तो मुझे करने कोई शक व शुबा की बात नहीं कि सेहत सबसे जी जरूरी है। बिल्कुल। सेहत अगर नहीं है ठीक तो कुछ भी नहीं है, ठीक। आपके सारे प्लान जिंदगी के आपके रखे रखाए रह जाते हैं। तो सेहत का जो है पूरा, उनको नींद पूरी मिलनी चाहिए, खाने पीने का जो भी है, जो भी घर के वो हैं, इकोनॉमिक्स हैं, जिस आपकी घर में आमदनी है जो उस तरह से आप करते हैं, तो कुछ चीज़ें जो हैं बच्चों की अपब्रिंगिंग में सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। घर का माहौल जो है वो, उसको मैं बहुत ज्यादा तरजीह देता हूँ, क्योंकि वो माहौल जो है वो उनकी पैदाइश के पहले दिन से स्टार्ट हो जाता है बिल्कुल ना। बिल्कुल। स्कूल तो वो नर्सरी स्कूल में तो बाद में जाएंगे, अमेरिका में तो उनकी जो है पैदाइश से वो ढाई पहले साल ही ये का है। स्टार्ट हो जाता है, जिस तरह माँ जी के जी साथ जी, जो आप बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल आप देखें कि ये है, और इसीलिए ये बताया गया है कि जो हम लोग के दीन में हमें उस शुरू में नहीं पता था कि ये क्यों होता है कि जब पैदाइश होती है कि सबसे पहले जी कान में अजान देते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और जब वफात हो जाती है तो हम्म, एक एक आपकी जो फैकल्टी जो फेल होती जा रही है ना, हम्म, सबसे आखिरी जो ये चीज जो आपके जिस्म से जाती है वो हियरिंग जाती है। हम्म, ये बहुत बाद में रिसर्च में लोगों को जी पता जी चला। जी। तो देखिए, हम्म, आपका हार्ट फेल भी हो जाएगा तो आपका कान जो है, तो कहते हैं कि वो उसके मरीज के उसमें दुआ करते रहो, आखिर तक तिलावत करते रहो जी, कि ताकि आखिर उसको में जो सुधारा। उसकी आवाज जाए। हम्म, तो ये हियरिंग जो है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा था कि ये पैदाइश से पहले ही जो हम्म, है वो बच्चा माँ के पेट में है, उसको आवाज के जी हर चीज जाती है, जाती है नो। बिल्कुल। तो ये आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं, ये कि तो ये घर का जो माहौल है वो बनना शुरू हो जाता है। अब हम्म, आप सोचिए कि जैसे 2.5 साल में यहाँ की मिनिमम एज है कि टॉयलेट ट्रेंड होने चाहिए, हम्म, है ना, और 2.5 years होने चाहिए, लड़की हो या लड़का।
तो जब आप जब 2.5 साल तक वो कुछ लेके वो बच्चा स्कूल जा रहा है ना, यानी वो क्या लेके जा रहा है, वो घर का माहौल लेके जा रहा है। बिल्कुल। तो इसी तरह बच्चे जो इंटरेक्ट करते हैं, मैंने अपने खुद के बच्चों को देखा कि पहले जब नर्सरी में गए, एक क्लास में जो साथ बैठा हुआ एक जापानी बच्चा है ना, दूसरा रशियन है, कोई उनको लैंग्वेज ही नहीं आती है, उनको वो जो जबानें तो नहीं सुनी। बिल्कुल यही है कि तो सेहत का बहुत जरूरी है, और घर की तरबियत है, और फिर तीसरा वो आ जाता है। ठीक है, नहीं नहीं ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि आप जो बच्चों के हवाले से जो भी आप काम कर रहे हैं, उसमें आपको क्या लगता है, इतने अरसे से आप कर रहे हैं औरतों और बच्चों के हवाले से, आपको क्या लगता है कितनी कामयाबी हुई है? साहब मैं तो इस वक्त अगर आपसे बात कर रहा हूँ, हम्म। तो एक कामयाब शख्स के तौर पे कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल नाकाम होता तो मैं बिल्कुल। आपसे बात ही नहीं कर रहा, मुझे इतनी मगर ये है कि इसमें इतना ज्यादा अपने आप की खुद एतमादी खुद को आ जाती है करने का, कि आप देख रहे हैं कि आपने किसी एक लड़की के कुछ टैलेंट थे ऐसे बताए जो उनके माँ बाप को नहीं मालूम। नहीं मालूम थे। आप ये सोचिए, माँ बाप ये समझते हैं कि हम अपने बच्चों का सब जानते हैं, एक जी। दूसरा आदमी कह रहा है कि ये क्योंकि यार इसको डांस का शौक है, इसको फला चीज का शौक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स का शौक है, कि स्टेज पे जाके मैं कह, आप बच्चे खेलते नहीं है जैसे एक माइक पकड़ लिया है ना जी। और बातें कर रहे हैं, आप देखेंगे वो टैलेंट का उस तरह से पता चलता है कि ये यानी मैं वो एक दफा उनसे मेरी मुलाकात है कि मोइन अख्तर से मैंने यही सवाल किया था, जो मरहूम मोइन अख्तर, वो कहने कि मैं वो बचपन में हर जो भी हमारे घर में हर एक की नकल उतारता था, अच्छा। है ठीक। ना। ये एक ये है कि उस चीज को पेरेंट्स ये कह सकते थे कि भाई तुम नहीं करो, ये जी। बदतमीजी है, मगर वो उस तरह से वो अदब कर रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मगर उसमें एक सलाहियत ये थी कि हम्म। आपकी वो मिमिक कर सकता था, है ना। तो बिल्कुल। वो करते करते आप देखिए पूरा करियर उनका बन गया, बिल्कुल। यानी उनके जैसा कोई बंदा आ ही नहीं रहा। तो ये इस तरह से चीजें होती हैं, ये सब ये घर के माहौल से, और ये उस शुरुआत वहीं से होती है, जो कि वक्त के साथ साथ एक पौधा जैसे होता है। एक पौधे में आपने बीज डाल दिए और उसको आप नशोनुमा उसकी हो रही है, उसको पानी डाला, उसको धूप दिखाई, और वो आप देख रहे हैं आपके सामने। तो आप जब अपने सामने देखते हैं किसी बच्चे को कि ये कहाँ से का, एक जैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल है, एक बंगाली लड़की है जो मुझे एक तस्वीर है, जो मेरे गोद में बैठी हुई 10 साल की है, गाने का शौक। अच्छा। इस वक्त वो 25 साल की है, पीएचडी उसने केमिस्ट्री में पीएचडी कर लिया और अच्छा। अब पढ़ाने लगी है, पीएचडी करने के बाद खुद टीचर बन गई है। मगर उसको गाने का शौक था, है ना। अच्छा। वो तो वो उस वक्त वो था, वो अब वो देखती है कि वो म्यूजिक की टीचिंग कर रही है ना। तो उसकी अम्मी ये कहती हैं कि आपने इसकी हौसला अफजाई की थी, हमने नहीं की। हम्म। उसके तो फादर, इकलौती लड़की है, उसके फादर के इस दौरान में इंतकाल भी हो गया। अच्छा। मगर मैंने उससे जो करवाया था, कहने की वो एक दिन है कि जब आपने पूरा जो प्रोग्राम था और आपने कहा था कि शुरुआत सलीना करेगी, यानी अच्छा। प्रोग्राम का टोन ही वही एक 12 साल की लड़की कर रही है। हम्म। तो उसने भी कहा कि यार इतने बड़े बड़े सिंगर हैं, वो मेरे बाद आएंगे, हम्म। मैं जब जाके मैं भी जी। इससे कम नहीं हूँ, जी, वो इस कॉन्फिडेंस आ। तरह से बिल्कुल। बहुत बहुत ज्यादा। तो ये चीजें ऐसी ऐसी हैं, इस पे तो मैं आपसे पूरे दिन बात कर सकता हूँ। अच्छा, ये और जो। ऐसे एक्चुअली जी जी। ये मैं आपको बता दी, मैं आपको केस स्टडीज बता रहा हूँ, जो कि जी मेरा जी। खुद का, ये कोई हम्म। किताबी पढ़ी हुई चीज नहीं है, मेरे पास इस चीज की डिग्री नहीं है, आपको पता है मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हम्म। मगर ये कि ये मेरा पैशन है, जी और अब ये हो गया है कि ये पैशन जो है वो मेरे प्रोफेशन में बन गया है। जी। ये स्टार्ट तो पैशन से हुआ था। अब मैं जिन इदारों में शामिल हूँ, जिनके मैं बोर्ड में बैठता हूँ, तो हम्म। उनकी पॉलिसी मेकिंग में ये करता हूँ, मैं बताता हूँ उनको, देखो ये मैंने सीखा है, इस जगह ये हुआ है, ये कामयाबी हुई, कामयाबी हुई, और हम्म। इसे करो। इसे इसमें 100% नहीं तो 95% सक्सेस की मैं गारंटी ठीक। प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उनको दे देता हूँ, अच्छा। है अच्छा। ना। ये जो आप इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन मुल्कों में ये काम कर रहे हैं, ये बहुत एक तरह से बहुत तकलीफ देह काम है। बहुत अफसोस होता है, ये बातें सुनकर ही इतना अफसोस हो रहा है। तो जहां आप शामिल होते हैं, आप देख रहे होते हैं, आप उसमें खुद आप इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप पीछे हट जाएं? कोई हार महसूस हुई? नहीं
कभी भी नहीं, नहीं। कभी भी नहीं। असल में क्या होता है कि जैसे मैंने अपनी अभी बेटी की ड्राइविंग का बताया ना, जी। बिल्कुल उसी तरह से है कि मैंने कहा कि भाई ये तो होगा। ये मैं ऑलरेडी जिस जगह जा रहा हूँ इसमें मुश्किलात हैं। कोई भी मुझको आके गले नहीं लगाए कि आ जाओ प्यारे बैठ बिल्कुल। जाओ, ये तो करो। तो ये तो मुझे पहले से पता है, मगर मुझे पता हो गया है कि इस तरह से नेविगेट ऐसे मुश्किलात के ऑब्स्टिकल्स को किस तरह इस पे जंप करना नहीं, है किसी ना। खातून, और किसी बच्चे को देखकर उसके साथ, उसको आप जैसे खुद एतमादी दे रहे हैं, कभी आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये नहीं कर सकेगा, मैं पीछे हट जाऊं, ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा आया है, ख्यालात आता है, मगर कुछ एक अजीब बात है कि आपको इससे एक मुस्तकिल मिजाजी से आप कर रहे हैं ना, तो हम्म। आपको एक चैलेंज लगता है ना, कि मैं कम से कम अगर ये नहीं कर पाया, हम्म। मैं आसमान की तरफ, खुदावन ताला की तरफ ये करके देख सकता हूँ कि अल्लाह मियां मैंने पूरी कोशिश की थी या नहीं की थी, हम्म। आप मुझे ये बताइए। और आवाज आनी चाहिए कि हाँ की थी, यू नो। ठीक। ठीक। तो इस तरह के उस डिग्री का सक्सेस नहीं होता है। मगर आप अगर ये के पूछे मुझसे कि किसी में कोई बिल्कुल कामयाबी हुई नहीं, ऐसा अल्लाह के फजल से नहीं हुआ है। नहीं हुआ। अच्छा। कभी ऐसा हुआ तो उस हद तक नहीं डेवलप कर सके, यू ठीक नो। है। ठीक है। और ये कि कुछ ऐसी चीजें जो दूसरों को डेलीगेट करती हैं, जो जी। मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा अच्छी कर सकते हैं, तो उनको उनकी जिम्मे लगा दिया कि भाई देखो मैंने तो कर लिया है, इस हाँ, लेवल तक मैं ले आया हूँ, मगर और वक्त नहीं है मेरे पास, मुझे और भी करना है, तो आप इसको करें। ये सारे काम करते हुए कोई एक खास वाकया है आपके जहन में जो आप हमें बता सकें? अ, वाकया साहब, एक मैं आपके साथ ये आपको मैंने बताया था, आपको यमन का मैंने बताया, जी। अफगानिस्तान का बताया, नाइजीरिया का, मलाला यूसुफजई के साथ जो काम किया, जी। वो बहुत अच्छा हुआ। वो हमें दुनिया उसका जो मलाला फंड बनाया था, तो जी। अब आप देखिए कि 13-14, ये एक एक अगर मैं कोई मुझे केस कहे ना, कि जी। आपकी ये दो चीजें जो बात कर रही हैं, हाँ। यानी यूथ चाइल्ड डेवलपमेंट और वुमेन हाँ। एम्पावरनेस, खुद मुख्तारी। मलाला से उसको जो प्राइज मिला है, उसको तो पीस प्राइज मिला है जी। ना। अब मलाला का जो है तो वो एजुकेशन का है कि उसको, मगर आप ये देखिए उसको जो एजुकेशन का प्राइज नहीं मिला, हाँ। उसको पीस का मिला। जी। पीस क्योंकि आपने इतनी कम उम्र में एक अपने आप को एक रोल मॉडल बना लिया कि दूसरे लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, हम्म। कि इतनी एक लड़की हार्वर्ड में आके एक स्वाद की है, भाई ये कराची ग्रामर जी। स्कूल की नहीं जी। जी, पढ़ी हुई बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। है, हाउस की नहीं, स्वाद की इसमें आके ऐसी बगैर कुछ लिखे हुए, हाँ। कुछ नहीं लिखा हुआ है, दिल से निकल रही है। जी। अब कुछ कुछ तो आया होगा ना उसमें, किसी तरह से वो आया है। तो ये था, मलाला का केस बहुत जबरदस्त है। अब। और उसकी दुनिया में जो हुई है उसको बिल्कुल, चाहे कुछ लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं उसके भी खिलाफ है, उनको ये नहीं, हाँ, इसमें खुशी नहीं हो रही कि एक पाकिस्तानी लड़की इस मकाम पे की पहुंच बहुत गई खराब। है। हाँ, तो बिल्कुल। ये है। तो इस तरह के और हैं, होने चाहिए बहुत, काश होते हैं एक्चुअली, मगर हर एक को ये देखिए, डेस्टिनी भी जो है ना, वो भी एक है। तकदीर और तहरीर में यही फर्क है। हम्म। तकदीर हर एक नहीं कि आप इतने केपेबल हो और आपको इतने मौके मिल जाए, जी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये है कि ये सारी चीजें होती हैं। कुछ 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 उनको मिल जाता है, जो एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्कुआत होती हैं, उससे ज्यादा मिल जाता है। ज्यादा मिल और जाता है, कुछ सही है। इतनी मेहनत करते हैं मगर नहीं मिल पाता है, वो बिल्कुल। नाम नहीं होता है। बिल्कुल मगर सही। नाम नहीं होता है, डजेंट मैटर। हम्म। आपने अपना काम कर रहे हैं, जी। तो जी। खुदावन ताला देखने वाला है। जी। सिराज खान साहब, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, हम बहुत ममनून हैं कि आप इतना टाइम दे देते हैं, और वो भी ऐसा टाइम होता है आपका सुबह सुबह का और नहीं आप नहीं, ये नहीं, बिल्कुल मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ सुबह का। मेरा असल में दिन है ना वो जल्दी स्टार्ट हो जाता है, 6:30-7 तक। मैं कम सोता हूँ एक्चुअली, सिर्फ जी। 4-5 घंटे मेरे लिए ये काफी है। और तो वो मैं यानी सुबह इतना नहीं होता, और बहुत सारों की सुबह जरा देर से होती है। हम्म। मगर मैं आपके साथ 8 बजे ज्वाइन किया था, जी। तो वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं। मजा आया आपके साथ बात करके, बहुत सी चीजें थी, मगर इस कम वक्त में हम जी। कुछ चीजें कवर कर सकते जी। हैं। जी। तो आपने सवालात आपके बड़े अच्छे थे, उम्मीद है कि और लोग इसको सुन के बिल्कुल उनको भी कुछ समझने में होगा। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आती, पढ़ते तो हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। तो बहरहाल, क्योंकि हमारे यहाँ तो अभी तक
मतलब इस 2026 में आ गए हैं, लेकिन अभी तक खवातीन के साथ जो है वो उसी तरह का बर्ताव होता है, इम्तियाजी सलूक किया जाता है घर में भी, बच्चे जी बच्चों के साथ। और वो तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं आप, अल्लाह कामयाब करे आपको। साहब, मुझे बस आप बस दुआ करें कि जब तक ये हाथ पांव चल रहे हैं, मेरी तो इंशाल्लाह। ये है कि ये है। और मुझे इस चीज से जब अपने मैं इर्द गिर्द अपने काम में कामयाबी देखता हूँ, कि यही आपसे मैंने अर्ज किया था कि अगर ये कामयाबी नहीं होती तो मैं आपसे बात भी नहीं कर रहा होता। बिल्कुल एक बिल्कुल। नाकाम आदमी आपके सामने बैठा होता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मगर आपके साथ में कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल। है कि और बहुत नाकाम होता है अपने और सामने में नाकाम आदमी को बिठाता कौन है अपने सामने, मसला ये भी होता है ना। जी जी इंशाल्लाह बहुत तो आपको मैं मुझे आपके एक और दूसरे काम की तरफ भी लेकर जाऊंगी, और उसके लिए एक अलग से नशिस्त करेंगे हम, म्यूजिक पे अच्छा या फिल्म पे। ठीक है, फिर आपको दोबारा बिल्कुल से। बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत उम्दा, आपसे बात करके बहुत ही लुत्फ आता है। मुझे तो लग रहा है कि आप भी मेरे ये इन सेशन से आप मेरी अच्छी दोस्त भी बन रही जी वो तो बन गई। वो तो बन चुकी मैं। हैं। थैंक यू। बन चुकी हैं आप। जी ओके।